हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर आएगा, एरर इन पावर, जिसे हम एरर इन कोसेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे कि यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के पावर पर डिपेंड कर रही हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे तो मेजर करते टाइम जो एरर प्रोड्यूस होगा वो एरर इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एरर इन पावर। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रहा है फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन अ क्वांटिटी राइज टू पावर n इज n टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। दैट मींस यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की पावर n पर डिपेंड कर रही है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी पर जो फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होगी वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के n टाइम्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी x है जो कि y की पावर n पर डिपेंड कर रही हो, तो इसमें जो फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी में जो फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होगी वो इस फिजिकल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के n टाइम्स होगी। ठीक है, यही स्टेटमेंट बोल रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, मतलब यदि हम इसे फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अभी इसके पहले जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमने यही टॉपिक पढ़ा था कि फ्रैक्शनल एरर रिलेटिव एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन r। आ रही बात समझ में? x पे जो प्रोड्यूस एरर है वो फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में होगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और y में जो प्रोड्यूस एरर है वो भी फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में होगी डेल्टा y अपॉन y। ठीक है, तो इसकी जो फ्रैक्शनल एरर है, y की जो फ्रैक्शनल एरर है, इसके n टाइम्स होगी इस फिजिकल क्वांटिटी की फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, आ रही बात समझ? हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसकी जगह हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, जेड की जगह एक्स की पावर n ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यदि स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया निकालने कहा जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? साइड की पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से यदि वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस पर डिपेंड कर रहा है? साइड की पावर 3 पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एरर इन पावर के जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास जो एरिया है या वॉल्यूम है वो कितना है? जेड है। ठीक है, एरिया या वॉल्यूम जो है वो कितना है? जेड है, और ये x की पावर n पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमें अब प्रूव करना होगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। आधी बात समझ में? ठीक है, तो इसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। मेथड अलग अलग होती है पर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से करा रहा हूं। ठीक है, बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर केवल एक ही क्वांटिटी है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी पावर n है, उस पर डिपेंड कर रही है अदर क्वांटिटी। लेकिन यदि साथ में और भी फिजिकल क्वांटिटी हो जाए, जैसे मान लो z इज इक्वल टू एक्स की पावर n, y की पावर m, ठीक है, या इसके अलावा y इज इक्वल टू एक्स की पावर a, y की पावर b, या y इज इक्वल टू एक्स की पावर a, y की पावर b एंड c, z की पावर c। इस टाइप की भी यदि फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, जो कि किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की पावर पर डिपेंड कर रही हो, तब भी हम इस स्टेटमेंट का यूज करके उसमें कितनी एरर प्रोड्यूस हो रही है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम इसे प्रूव करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन कंडीशंस पर हम किस टाइप से एरर इन पावर का यूज करके, मतलब जो स्टेटमेंट है उसका यूज करके इनमें एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें हम आपको पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन
इसमें आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसी को अलग से मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं, फिर हम डायरेक्ट वहां पे स्टेप लिखेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो z इज इक्वल टू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। मान लेते हैं हम इसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू dt, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। इसे लिखेंगे dz अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt x की पावर n। ठीक है, आ रही बात समझ में? dz अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर n का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो n सामने चल जाता है और x की पावर n माइनस 1 हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आपने और dt नीचे हो जाता है और यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, dx अपॉन dt। आ रही बात समझ में? तो यदि आपने मैथ्स में डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट कर लिया, मतलब मैथ्स की यदि आप स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास में, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आके देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, dz इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 dx। मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का एक प्रकार से फार्मूला होता है जिससे हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। आ रही बात समझ में? अब यदि d की जगह में डेल्टा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 dx। d की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा x। ठीक है, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद डायरेक्ट की वाली स्टेप यहाँ पर लिखेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा z इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 डेल्टा x डिवाइड बाय, ठीक है, इतने हमारे पास आ गया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय z से डिवाइड यदि कर दोगे दोनों साइड क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 डेल्टा x। यहाँ पर भी z से डिवाइड करेंगे। अब ये जो z की वैल्यू है, क्या ये z की वैल्यू x की पावर n के बराबर है? तो हम z की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर x की पावर n कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसे मैं ब्रेक कर रहा हूं, इसकी स्टेप देखिए आगे। n x की पावर n लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, डेल्टा x लिख सकते हैं डिवाइड बाय x की पावर n। क्या कि यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 है, तो इसे हमने ब्रेक कर दी, x की पावर n अलग कर दी, x की पावर माइनस 1 अलग कर दिया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, x n से x n कट जाएगा, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, डेल्टा z। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, ये स्टेप नोट करिए, इतना नोट करिए जल्दी से, इसके बाद फिर इस साइड से हम आगे की स्टेप करेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए। नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n x की पावर माइनस 1 डेल्टा x, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, डिवाइड बाय में, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय वाला तो हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल्टा x अपॉन x, x की पावर 1 है, इसको नीचे लिखेंगे तो 1 अपॉन x के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने नीचे लिख दिए थे, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, क्योंकि जो भी फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होती है वो प्लस माइनस के फॉर्म में होती है, n प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। आई होप कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके जो भी मैंने आपको डेरिवेशन आज तक करवाया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अलग अलग कंडीशंस पर एरर इन पावर में जो हमने डेरिवेशन किए उसका यूज करके, इस कंसेप्ट का यूज करके हम अलग अलग कंडीशंस पर फ्रैक्शनल एरर जो प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे देखेंगे। ठीक है, अभी इतना आप नोट कर लीजिए अच्छे से। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यदि z इज इक्वल टू a की पावर n एंड b की पावर m लिखा हुआ है,
इस कंडीशन पर एरर कितनी प्रोड्यूस होगी, फ्रैक्शनल एरर। तो जेड में कितनी फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होगी, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और ए में कितनी प्रोड्यूस होगी, n टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस m टाइम्स ऑफ बी में कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इस तरीके से हम जो भी एरर प्रोड्यूस हो रही है वो इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यदि z इज इक्वल टू हो जाए x की पावर n y की पावर m, ठीक है, मतलब यहाँ a b कुछ भी हो सकता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस m टाइम्स ऑफ डेल्टा y अपॉन y। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा सकते हो, या तो यहाँ लगाओ या तो लगाओ, या तो यहाँ पर लगाओ या तो यहाँ लगाओ, बात एक ही, जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया है, तो इसको ऐसे लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। इस फॉर्म में हम जो एरर प्रोड्यूस होगी इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने पे उसे हम इस तरीके से लिखेंगे। यदि और एग्जांपल ले इसका, मान लेते हैं हमारे पास a इज इक्वल टू है x की पावर n y की पावर m एंड z की पावर c। ठीक है, यदि इस टाइप से हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी जो जिसका फार्मूला ऐसा है जो कि x y z की n m c पावर पर डिपेंड कर रही हो, तो हम अब इसे इस तरीके से लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इज n टाइम्स ऑफ प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस, यहाँ पर m टाइम्स हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस c टाइम्स ऑफ डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिस ये चाहे वो अलग अलग फॉर्म में क्यों ना लिखी हो, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की पावर में क्यों ना डिपेंड कर रही हो, हम सभी के लिए इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप नोट करिए। आई होप कि आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।